राग द्वेष विषय कसाय, इनकी इतनी गहरी अनुभूति हमारे भीतर चल रही है कि हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कदर हम बाहर के विषय कसायों में और बाहर के साधनों में उलझे हैं कि हमें स्वयं के लिए समय ही प्राप्त नहीं है। क्यों हम अपने जीवन से उदास होकर जीवन काट रहे हैं? क्यों हम जीवन मात्र काटने का प्रयास कर रहे हैं? जीवन को समझो। दुख के दिनों में भी माताओं सुख की अनुभूति की जा सकती है। आश्चर्य लग सकता है आपको, महाराज जी दुख है और सुख की अनुभूति कैसे? हाँ, दुख के दिनों में भी, विपरीतताओं में भी आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अगर आपके पास जीवन जीने का सच्चा निर्णय, सच्चा मकसद है। तो आपके पास है मकसद कुछ जीवन जीने का? कितनों के पास है? ये धन कमा लेना, नाम कमा लेना, जीवन जी लेना, बच्चों को जन्म देना, परवरिश कर लेना, मर जाना, ये जीवन का मकसद नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप मनुष्य बने हो, इंसान बने हो, जैन कुल में आए हो, थोड़ा विचार करें कि हमारा मकसद जीवन जीने का क्या है और क्या होना चाहिए। अगर उसका बोध हमारे पास नहीं है, उस सच्चाई तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो पक्का मान लेना कहीं न कहीं जीवन को लेकर, धर्म को लेकर, प्रत्येक क्रियाओं को लेकर हम बुराई करते रहेंगे। उस लोमड़ी के समान हम कोसते रहेंगे। अंगूर दूर थे इसलिए तुम्हें अंगूर खट्टे लग रहे थे, तुम मंजिल तक, मकसद तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए जीवन के अंगूर को भी, धर्म के अंगूर को भी कह रहे हो कि वो खट्टे हैं। कहीं संसार में सुख को खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं बाहर से सुख मिलने ही वाला नहीं है, आनंद की अनुभूति कहीं बाहर से होने वाली नहीं है। भोजन भी आप करते हो, भोजन की भी अनुभूति भोजन से नहीं होती। गहरी बात संजीव जी समझना, भोजन की अनुभूति की कभी? मीठा खाया? मीठा खाने पर जो आपको मीठेपन की अनुभूति हो रही थी, वह मीठे से हुई थी? मीठे से नहीं हुई थी, माँ जिह्वा से भी नहीं हुई थी। अनुभूति करना ये तो मात्र चेतन आत्मा का काम था। वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए। हमें तो लगा पेड़ा खाया तो मीठा तो पेड़ा ही है, मीठा तो पेड़ा है, मीठा तो बर्फी है, मीठी तो मिठाई है। मीठा भले ही वो, पर उसकी अनुभूति पेड़ा नहीं कर रहा था, उसकी अनुभूति मिठाई नहीं कर रही थी, उसकी अनुभूति मैं कर रहा था। क्योंकि मेरे ही पास अच्छे बुरे की अनुभूति करने की शक्ति है, मेरे पास सुख दुख की अनुभूति करने की शक्ति है। मैं स्वयं में इतना समर्थवान हूँ, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, क्योंकि जानने की, देखने की शक्ति भी मेरे ही पास है। पर कितना समय हमने अपने भीतर झांक कर देखने के लिए दिया? भीतर झांकते हैं ना महाराज जी, दूसरों के घरों में, दूसरों के परिवारों में, दूसरों के दिलो दिमाग में तक हम झांक के देखते, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, सोचते कि नहीं? 4 लोग दूर बैठे हैं, हम अकेले यहाँ बैठे, वो आपस में चर्चा कर रहे, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। अशोक जी तो कह रहे सब मेरे बारे में कुछ बुराई चल रही है इनकी, देखता हूँ, मिलने दो एक आध को बाहर। वे 4-5 मिलकर मेरे बारे में सोच रहे थे, जबकि आपकी प्रशंसा चल रही थी, पर भीतर भीतर बैठे बैठे क्या सोचा? मेरे कहीं ना कहीं वे 4 मिलकर प्लान कर रहे हैं मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। मन में यही बात आती है। दूसरे के बारे में मत सोचो, हम अपने बारे में सोचे। ऐसा ही होता आया है, कोई कितना ही दूर से अच्छाई कर रहा हो, पर 4 लोग बात कर रहे हैं और बार बार तुम्हारे तरफ इंगित कर रहे हैं, हमें यही लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ षड्यंत्र रच रहे, कोई बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके भीतर तो झांक रहे हैं, पर हम अपने भीतर नहीं झांक रहे। हम उनके भीतर क्यों झांके? वो जो चाहे षड्यंत्र रच ले,
पर मैं अगर अपने भीतर झांक के देख रहा हूँ, मैं अपने जीवन का और मैं अपनी क्रियाओं का आनंद ले रहा हूँ, तो मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। आपने इतना बड़ा इंद्रध्वज विधान किया, पर क्या एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक मिनट रोहित भाई आनंद की अनुभूति करने का प्रयास किया? और जिसने किया होगा, जिसने किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया होगा, जिन जिन ने किया होगा, विश्वास मानना, उनके उनके आने वाले समय में वे स्वयं अनुभूत करेंगे कि हमने जो 1 मिनट का आनंद लिया था, इसका इतना फल मिला। अगर पूरे 8 दिन हम आनंद लेते तो क्या अनुभूति होती और क्या फल प्राप्त होता। पर समस्या माँ ये है कि हम अपने मुकुट, अपने माला और अपने वस्त्रों की जगह बगल के मुकुट और मालाओं के देखते, अच्छा उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी मिली, हमें तो 50,000 ही की मिली, हमें तो 5,000 की मिली, उनको तो। दूसरों को मत देखो, एक क्षण आए हुए अपने भावों को निहार लेना, एक क्षण अपने भीतर के भावों को निहार लेना कि मैं बैठा तो परमात्मा के चरणों में था, मैं तो पूजा पाठ विधान करने के लिए बैठा था, पर पूजा करते करते, अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते, थाली में द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते हमारी नज़र बगल वाले के थाली में गई, बगल वाले के क्रियाओं में गई। 1 मिनट की अनुभूति से तो चूके, 1 मिनट के पुण्याश्रव से तो हम चूके। वही समय अगर हम अपने आप को देखने के लिए लगाते, अपने उस आनंद की अनुभूति में लगाते कि कितना पुण्य मेरा, कितना पुण्य का उदय है कि आज साक्षात परमात्मा के, और कोई सामान्य परमात्मा नहीं, 500 योजन ऊंचाई वाले वे अकृत्रिम 458 जिन बिंबों की आराधना में यहां बैठकर कर रहा हूं, अकृत्रिम भावों से कर रहा हूं, तो क्या अनुभूति और क्या आनंद आता, क्या अनुभूति और क्या आनंद आता। उस अनुभूति, उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करो। आनंद बाहर से मिलने वाला नहीं है, परमात्मा आपके जीवन में खुशियां भरने वाले नहीं है, गुरु आपके जीवन से दुख को हरने वाले नहीं है। उपचार से आप जो चाहे कह लो, ये सब कथन मात्र उपचार का हो सकता है, व्यवहारिकता का हो सकता है, पर सत्यता यही है, आनंद, खुशियां, धर्म, सब कुछ मेरे ही भीतर ठूस ठूस के भरा है। आवश्यकता हमें भीतर से निकालने की है, आवश्यकता भीतर से निकालने की है। भीतर का परमात्मा भी चीख चीख कर कह रहा है, परमात्मा भी चीख चीख कर कह रहा है, खोजो तो, जानो तो, मैं भी तेरे भीतर बैठा हूं, मैं भी तेरे भीतर बैठा हूं। उस परमात्मा के सामने बैठकर भीतर बैठे हुए परमात्मा की पुकार को खोजो, अपने भीतर तो देखो। क्या परमात्मा नहीं है आप में? क्या परमात्मा नहीं है आप में? बोलो, है। परमात्मा 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 ही मेरे भीतर बैठा है, मेरी ही आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति से युक्त है, पर मैं खोज नहीं पा रहा हूं, मैं खो नहीं पा रहा हूं। दुनिया में तो खोज रहा हूं, पत्थरों में खोज रहा हूँ, मंदिरों में खोज रहा हूँ, नाना नाना क्षेत्रों में जाकर मैं खोज रहा हूँ कि कहीं तो परमात्मा मिले, कहीं तो खुशियाँ मिले, कहीं तो आनंद मिले। ध्यान रखना, बाहर के साधनों में कहीं खुशियाँ, कहीं आनंद नहीं है। बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के मंदिरों में कहीं 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 तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता है। हम अपने मन को ही मंदिर बना ले तो उस मन मंदिर में ही मेरा आत्मा ही मुझे परमात्मा के रूप में दिखने लग जाएगा। पर वैसी अनुभूति तो हम करें, वैसे अनुभूति करने का प्रयास तो हम करें। मेरे भीतर की ही भगवान चीख चीख के कह रही है, आपको नहीं सुनाई देता? मेरी आवाज़ मत सुनो, मेरी आवाज़ मत सुनो, मेरी आवाज़ मत सुनो, पर अपने भीतर से आने वाली आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। महाराज बाहर की इतनी आवाज़ है, कभी बीबी, कभी बच्चे, कभी बेटा, कभी ये, कभी फलाना, कभी वो। अब भीतर की आवाज़ आने का समय ही नहीं है। बारी की इतनी इतनी आवाज़ है, इतना कोलाहल है, भीतर की आवाज़ सुनाई दे कब? कभी ना कभी तो सुननी होगी, कभी ना कभी तो भीतर की आवाज़ तुम्हें सुननी होगी। और जब तक तुम भीतर की आवाज़ नहीं सुनोगे ना, तब तक भीतर के भगवत्ता को आप प्रकट नहीं कर सकते।
कितना ही खोजते रहना, कितना ही खोजते रहना, कितना ही पाषाण के परमात्मा में परमात्मापन खोजते रहना, पर उस परमात्मा को खोजने से मात्र काम नहीं होगा, भीतर भी तो कुछ खोजना होगा। कितनी कितनी मूढ़ता है, कितनी मूढ़ता है, कितनी मूर्खता है। उस कस्तूरी की खोज में भागने वाले हिरण की तो मूढ़ता दिखती है। सुना आपने, सुना आपने हिरण के बारे में? कस्तूरी कहाँ होती है? किसके? पड़ोसी के? हिरण के स्वयं के नाभि में कस्तूरी होने पर भी पूरे जंगल को वो हिरण छान लेती है। यहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पर होती कहाँ है? स्वयं के नाभि में, स्वयं के नाभि में खुशबू होने पर भी पूरा जंगल छान बैठती है और थक के हार के मर जाती है। क्या ये स्थिति आपकी नहीं हुई? क्या ये स्थिति आपकी नहीं हुई? कभी लोमड़ी जैसे हम भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, अंगूर नहीं मिलते चिल्लाने लगते, अरे अंगूर तो खट्टे, अंगूर तो खट्टे हैं। और फिर कभी खुशबू आती है तो हिरण जैसे दौड़ते भागते हुए जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। कभी पैसों में खुशियों को देखा, कभी रिश्तेदारियों में हमने आनंद को खोजा, कभी अपने पराये राग द्वेष करते हुए हम जीवन के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानियों, इसमें जीवन का आनंद है ही नहीं है। जीवन का आनंद मेरे जीवन में है, मेरे भीतर है। अंगूर का स्वाद किसमें होगा? अंगूर खाए आप लोगों ने? अंगूर खाए आप लोगों ने? अंगूर का स्वाद किसमें होगा? अंगूर के बेल में? अंगूर के डंठल में? अंगूर के छिलके में? नहीं। अंगूर का स्वाद तो अंगूर के रस में ही होगा। ऐसे ही ज्ञानियों, तुम्हारे जीवन का स्वाद भी तुम्हारे जीवन के रस में ही होगा। वो रस तक हम पहुँचे कहाँ? रस तक हम पहुँचे ही कहाँ? अभी तक बाहर 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 की ही जिंदगी जीते रहे। इतने इतने आलीशान जिंदगी में हम उलझ चुके हैं कि हमें भीतर की जिंदगी का कोई बोध ही नहीं बचा। मेरे भीतर भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास भी कुछ आनंद के क्षण हैं, मेरे पास भी कुछ अनुभूत करने जैसी वस्तु है। इसका हमें विवेक ही नहीं बचा, इसका हमें विवेक ही नहीं बचा। इसलिए हम अपने भीतर तक नहीं पहुंच पाए। उस कस्तूरी को प्राप्त करने वाली, दौड़ने वाली उस मूर्ख हिरण को तो हम मूर्ख कह रहे हैं, पर अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डीके जैन साहब, हम अपने जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जीवन की सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उस सत्य को ना समझने के कारण हम सत्य की बुराई कर रहे हैं, जिंदगी की बुराई कर रहे हैं। जीवन के अलावा और क्या सत्य है? सत्य के अलावा और क्या जिंदगी है? पर क्या करें, उस सत्य को ना समझने के कारण, असफलता के कारण हमारे लिए आज तक जीवन के और धर्म के, परमात्मा के अंगूर खट्टे लगते रहे। कभी तो लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, कभी तो लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी लंबी छलांग, लोमड़ी की छलांग की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपको लोमड़ी याद आ जाए। लोमड़ी की भी छलांग अगर लंबी होती तो अंगूर पा लेती। हमारे साथ भी यही है, हमारी भी अगर छलांग थोड़ी सी और होती, ऐसा नहीं है कि छलांग नहीं लगाई, पर कहाँ तक? मेंढक की छलांग कहाँ तक? कुएं के इस छोर से उस छोर तक। हमारी भी सोच की छलांग, हमारी भी जिंदगी की छलांग मात्र इस छोर से कुएं की उस छोर तक। हमारी पूरी जिंदगी, पूरी सोच उस कूप मंडूक के समान हो गई। कूप मंडूक जानते? कूप यानी कुआ और मंडूक यानी मेंढक, कुएं में रहने वाले मेंढक के समान हमारी छोटी सोच है। कभी जिंदगी में हमने बड़ा काम ही नहीं किया, हमें लगता है हम जैसे थे, जैसे कर रहे हैं वैसा ही होगा। कभी ऐसा काम नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच और बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता है। बड़ी छलांग लग जाती तो कब के हमें धर्म के और खुशियों के अंगूर प्राप्त हो जाते। बड़ी छलांग बाहर नहीं लगानी,
लोमड़ी को तो बाहर छलांग लगानी पड़ेगी, पर हमें अपने भीतर ही वो छलांग लगानी है, क्योंकि परमात्मा, खुशियाँ, आनंद, ज्ञानियों ध्यान रखना, खोजने से नहीं मिलती है। क्या? आनंद, खुशियाँ कभी खोजने से नहीं मिलती, खोने से मिलती है। शब्दों को गौर से समझना और समझने के साथ अंदर पहुंचने का प्रयास कर लेना। आनंद, खुशियाँ कभी भी खोजने से नहीं मिलती है। अरे खोजने से अच्छा इंसान नहीं मिलता। खोजने से मैं अपने आप को नहीं मिलता, तो खोजने से आनंद और खुशियाँ कहाँ मिल सकती है। धर्म भी खोजने से नहीं मिलता, आनंद भी जीवन का खोजने से नहीं मिलता। वो तो अपने आप में खोने से ही, परमात्मा और अपने आप को खोने से ही हम खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, खोजने से नहीं। यही भूल होती रही। हम परमात्मा को खोजते रहे, धर्म को खोजते रहे, धर्म की क्रियाओं में खोजते रहे, अपने अपने अनेक कार्यों में आनंद खुशियों को खोजते रहे, पर खोजने से नहीं, अपितु क्रियाओं में खोने से आनंद मिलता है। जो विधान में बैठे इंद्रगणों, आप अगर क्रियाओं में आनंद खोजते रहोगे ना, तो कभी आनंद नहीं मिलता। अगर क्रियाओं में खो जाते, मुझे तो परमात्मा मिले और मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, इस आनंद में, इस क्रियाओं में खो जाओगे ना, तो पक्का है आनंद मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में खोने का प्रयास करो। जो बाहर बाहर मिला था उसको खोलो और भीतर खो जाओ, तो वह आनंद की अनुभूति मिलेगी, जो मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है। मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है, मैं तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं को प्राप्त करना जान लूँ। आज काम कुमार नंदी महाराज वही भगवान की प्रेरणा को आप सबको सुना रहे हैं। जो भीतर का परमात्मा है, वो पुनः आवाज दे रहा है, जाग लो, जाग लो, जाग लो मूढ़ो। आपको नहीं कह रहे, वहाँ शब्द लिखा है, अपन पढ़ते हैं, चाहे वो पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे चर्चा करते, नहीं तो कहेंगे महाराज हमें मूढ़ कह रहे। नहीं, जो आचार्य महाराज कहते मैं तो वही कहता हूँ। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? जो कहा है, जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। पढ़ते हैं 23 नंबर के श्लोक में, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ जीवन के लिए नीति सिखा रहे हैं। हम जो बाहर के साधनों में खोज रहे हैं ना खुशियों को, उन साधनों में खुशियाँ नहीं है, उसने आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर कहाँ है? यहाँ कह रहे हैं कहाँ है? समीपैवास्मि सदा तवाहं, न दृष्टवान् त्वं किमहं करोमि। कस्तूर्यानाभिगता मृगस्य, मूढ़ो गवेष्णु किमहं करोमि। पढ़ो।